ठंडे पत्थर पर पानी बह रहा है। हर बूंद एक प्रार्थना है, एक शांत उम्मीद। शिवलिंग लंबा खड़ा है। यह शिव का प्रतिनिधित्व करता है जो संहारक और रचयिता है। वह सबके स्रोत हैं। शितिकंठाय नमः एक सरल मंत्र। यह मंत्र हमारे भीतर की शांति और शक्ति को जागृत करने का एक साधन है। जब हम इसे उच्चारित करते हैं तो हम शिव की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। यह मंत्र हमें हमारे दैनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए साहस और धैर्य प्रदान करता है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत विशाल है। यह मंत्र हमें हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान सकते हैं। यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव से जोड़ता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। शितिकंठ का अर्थ है नीला गला। यह नाम शिव को दिया गया है क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पी लिया था। यह विष उनके गले में अटक गया, जिससे उनका गला नीला हो गया। यह घटना हमें उनकी असीम करुणा और बलिदान की याद दिलाती है। यह हमें शिव की करुणा की याद दिलाता है। शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए विष को पी लिया, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची करुणा और बलिदान का क्या अर्थ है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कुछ कर सकें। उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने व्यक्तिगत सुख और आराम को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना पड़ता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा और बलिदान का क्या महत्व है। नमः का अर्थ है मैं प्रणाम करता हूं। यह शब्द हमारे भीतर विनम्रता और समर्पण की भावना को जागृत करता है। जब हम नमः कहते हैं तो हम अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के सामने झुकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण का क्या अर्थ है। हम शिव की कृपा के आगे समर्पण करते हैं। यह समर्पण हमें हमारे जीवन में शांति और संतोष प्रदान करता है। जब हम शिव की कृपा के आगे समर्पण करते हैं तो हम अपने जीवन की सभी समस्याओं और चिंताओं को उनके हाथों में सौंप देते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं। शिव का आशीर्वाद हमें हमारे जीवन में सफलता और समृद्धि प्रदान करता है। यह हमें हमारे सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने की शक्ति और साहस प्रदान करता है। शिव का आशीर्वाद हमें हमारे जीवन की सभी कठिनाइयों से निपटने की शक्ति प्रदान करता है। यह मंत्र हमें ईश्वर से जोड़ता है। यह हमें हमारे भीतर की दिव्यता को पहचानने में मदद करता है। यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव से जोड़ता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह मंत्र हमें हमारे जीवन में शांति, संतोष और स्थिरता प्रदान करता है। जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम शिव की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। शिव के कई रूप हैं। वह नर्तक हैं, नटराज। वह तपस्वी हैं, कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे हैं। वह पार्वती के प्यारे पति हैं। हर रूप हमें कुछ सिखाता है, खुद के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। शिव हर जगह है, हमें बस अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। शितिकंठाय नमः मंत्र प्राचीन है। यह वेदों में मिलता है। ये पवित्र ग्रंथ हैं। इनमें युगों का ज्ञान है। यह मंत्र पुराणों में भी है। ये देवी देवताओं की कहानियां हैं। वे हमें जीवन और मृत्यु के बारे में सिखाते हैं, अच्छे और बुरे के बारे में। भाग 5 आत्मा के लिए मरहम। शितिकंठाय नमः का जाप करने से शांति मिलती है। यह एक प्राचीन मंत्र है जो सदियों से हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग किया जाता रहा है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह हमारे भीतर की अशांति को दूर करता है और हमें एक गहरी शांति का अनुभव कराता है। यह मन को शांत करता है। जब हम ध्यान करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे मन की सभी चिंताएं और तनाव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह हमें एक नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव कराता है। यह तनाव को दूर करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गई है, लेकिन जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं और ध्यान करते हैं तो यह हमारे तनाव को कम करने में मदद करता है। यह हमें एक नई दृष्टि और सकारात्मकता प्रदान करता है, जैसे नदी खुद को साफ करती है। नदी का पानी जब बहता है तो वह अपने साथ सभी गंदगी और अशुद्धियों को बहा ले जाता है। इसी तरह जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। यह मंत्र हमें शक्ति देता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह हमें एक नई ऊर्जा और शक्ति का अनुभव कराता है। यह हमें हमारे जीवन के सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं
तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। यह हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और हमें हमारे सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें अपने डर का सामना करने में मदद करता है। जीवन में कई बार हमें अपने डर और चिंताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह हमें हमारे डर का सामना करने की शक्ति और साहस प्रदान करता है। हम और अधिक लचीला बनते हैं। यह मंत्र हमें जीवन की सभी परिस्थितियों में लचीला और अनुकूल बनने में मदद करता है। यह हमें हमारे जीवन के सभी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें एक नई दृष्टि और सकारात्मकता प्रदान करता है। यह मंत्र हमें एकता और सामूहिकता का अनुभव कराता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह हमें हमारे समुदाय और समाज के साथ जोड़ता है। यह हमें एकता और सामूहिकता का अनुभव कराता है और हमें हमारे समाज के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह मंत्र हमें आत्मविश्लेषण और आत्मविकास के लिए प्रेरित करता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह हमें हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें आत्मविश्लेषण और आत्मविकास के लिए प्रेरित करता है और हमें हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। यह मंत्र हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह हमें एक गहरी खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। यह हमें हमारे जीवन के सभी पहलुओं में संतोष और खुशी का अनुभव कराता है और हमें एक नई दृष्टि और सकारात्मकता प्रदान करता है। भाग 6 जाप का मार्ग। जाप का मार्ग हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम शांति और संतुलन पा सकते हैं। यह एक प्राचीन प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। जाप करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग इसे एकांत में करना पसंद करते हैं, जबकि अन्य इसे समूह में करना पसंद करते हैं। हर किसी का अपना तरीका होता है और हर तरीका अपने आप में अनूठा और प्रभावी होता है। हम माला का उपयोग कर सकते हैं। माला का उपयोग सदियों से ध्यान और जाप के लिए किया जाता रहा है। यह एक साधन है जो हमें हमारे मंत्रों की गिनती करने में मदद करता है और हमारे ध्यान को गहरा करता है। यह मोतियों की एक माला है। प्रत्येक मोती एक मंत्र का प्रतिनिधित्व करता है और जब हम माला के साथ जाप करते हैं तो हम हर मोती के साथ अपने मंत्र को दोहराते हैं। यह प्रक्रिया हमें हमारे ध्यान में गहराई से ले जाती है। यह हमारे मन को केंद्रित करने में हमारी मदद करता है। जब हम माला के साथ ध्यान करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है और हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। यह हमें हमारे आंतरिक स्व के साथ जुड़ने में मदद करता है। हम ध्यान के दौरान जाप कर सकते हैं। ध्यान और जाप का संयोजन हमें एक गहरे ध्यान की स्थिति में ले जाता है, जहां हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। हम मौन में बैठते हैं। मौन में बैठना और जाप करना हमें हमारे भीतर की आवाज को सुनने में मदद करता है। यह हमें हमारे विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है और हमें एक गहरे आत्मनिरीक्षण की स्थिति में ले जाता है। हम अपनी आंखें बंद करते हैं। हम मंत्र दोहराते हैं। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और मंत्र दोहराते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। यह हमें हमारे आंतरिक स्व के साथ जुड़ने में मदद करता है और हमें एक गहरे ध्यान की स्थिति में ले जाता है। शिव के साथ यह आध्यात्मिक संबंध हमें हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाने में मदद करता है। यह हमें हमारे आंतरिक स्व के साथ जुड़ने में मदद करता है। यह हमें एक गहरी स्थिति में ले जाता है। शिव के साथ यह संबंध हमें हमारे जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य देता है। भाग 7 अनुष्ठान और श्रद्धा। शितिकंठाय नमः का प्रयोग कर्मकांडों में किया जाता है। लोग पूजा के दौरान इसका जाप करते हैं। यह एक पवित्र समारोह है। यह शिव का सम्मान करता है। त्योहारों के दौरान भी मंत्र का जाप किया जाता है, जैसे महाशिवरात्रि। यह रात शिव को समर्पित है। यह प्रार्थना और चिंतन का समय है। भाग 8 शिव का प्रकाश। एक छोटी सी लौ टिमटिमा रही है। यह शिवलिंग को प्रकाशित करता है। प्रकाश ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। शिव अंधकार को दूर करने वाले हैं। वह हमें सत्य की ओर ले जाता है। भाग 9 1 आंतरिक यात्रा। शितिकंठाय नमः का जाप एक यात्रा है। यह एक आंतरिक यात्रा है।
हम अपने वास्तविक स्व से जुड़ते हैं, हमें शांति मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें शिव मिलते हैं।